आप लोगों को कहा था कि 117 तक कितने बच्चे ऐसे हैं। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? आगे हो, ये जगह खाली मत छोड़ो। 62 कर लिया था हमने। चलिए मुझे बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 80 तक नहीं करके आए? प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने 80 तक नहीं किया है। थोड़ा सा बड़ा उठाओ, पहली बारी में 100% एफर्ट दिया करो ना। ठीक है, तो ये तो नालायक जगह हो गई पूरी, ये भी कम नहीं है, नीचे करो। अब ऐसे बच्चे उठाओ जिन्होंने 100 तक नहीं करा है। 80 वाले तो देख लिए मैंने, 100 जिन्होंने 100 तक नहीं करा बाकियों में से। ओके, अब एक बार वो थोड़ा मैं हाईलाइट हो जाए, 100 से ज्यादा जिन्होंने कर रखे हैं वो उठा लो। 100 से ज्यादा सिर्फ तेजस नहीं। अरहान कहाँ तक करें बेटा? तो 100 से ज्यादा ही होता है 100 सिर्फ 2 बच्चे। ठीक है, बेटा बाकियों की खुल गई, कर लिए। मैं तो इसलिए बोलता बुकलेट खरीद लो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी काम नहीं है। वो भी नहीं लिया, फोन से डाउनलोड नहीं हो रही है। चलिए, जिन्होंने किया है उनमें से किसी को 63 में डाउट है? बेटा तुम्हारी तो पास तो बुक है, तो जूम क्या कर दूं? डाउट है? ठीक है, 63 का डाउट देख लेते हैं। चलो कह रहा है जो साइन थीटा है √2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाएगा डिवाइड। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। अब साइन वैल्यू 1/√2 कब देते हैं? जब थीटा कितना होता है? 45। मैंने थीटा पता लग गया 45। यहाँ पे sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 45। sec स्क्वायर 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कैंसिल, कितना रिजल्ट आ जाएगा? 64 में डाउट? बड़ा एनसीईआरटी का। 65 में डाउट? 66 में डाउट? कर सकते हो, लंबा पड़ेगा, छोटा सा। 67 में डाउट? डाउट है? ठीक है, 67 देखो, डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर क्रॉस हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इधर और 1 प्लस साइन थीटा उधर। माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बचा? 2। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आसान आसान क्वेश्चन। 68 में किसी को डाउट? हो गया ना? 69 में डाउट? 69 बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अब देखो, अब मुझे बात बताओ, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी स्टार्टिंग से, ये देखते ही तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आया? ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय कॉस। अब मेरे से ना बच्चे, जब मैं हर साल क्वेश्चन कराता हूं, बार बार पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा डिवाइड करना है? ऐसे पता लगेगा, एक बार क्वेश्चन कर लिया, 2 बार कर लिया, तीसरी बार जैसे आया फट से पता लग गया डिवाइडेड बाय कॉस। न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करो, बोलो 5। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा माइनस 3 कॉस बाय कॉस खत्म, 4 साइन बाय कॉस tan थीटा और कॉस बाय कॉस 1। अब tan थीटा की वैल्यू पता है? tan थीटा की वैल्यू 5 में मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। पुटी तो करनी है। 5 इंटू 3/5 माइनस 3, 4 इंटू 3/5 प्लस 3,
5 से 5 कैंसिल, क्या बचा न्यूमरेटर में 3, 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर 0 तो आंसर कितना आने वाला है 0। समझ गए पिया? तो याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा डिवाइडेड बाय कॉस रहेगा, अदरवाइज बड़ा लेंथी पड़ेगा। 10 पता लग गया, फिर वो पी बी एच करके निकालोगे, कॉस निकालोगे, साइन निकालोगे, पुट करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो सीधा डिवाइडेड बाय कॉस। अब देखो वो कर लिया, अब ये क्वेश्चन में क्या किसी को डाउट आएगा? नहीं, सीधा क्या होगा डिवाइडेड बाय कॉस। बेटा देखो ये साइन है, ये कॉस है, ठीक है। अब साइन बाय कॉस करूंगा तो डायरेक्ट क्या आएगा 10, जो मुझे पता है। कॉस बाय कॉस करूंगा तो कॉस कैंसिल हो जाएगा। साइन बाय कॉस करूंगा तो क्या आएगा 10, कॉस बाय कॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और मुझे गिवन भी क्या है 10 ही गिवन है। तो इस वजह से आपने शायद स्टार्टिंग की क्लासेस मिस करी था, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे। बेटा एक बार घर जाके वीडियोस देख लेना, ये करा रखा है शायद से, जो पहली एक्स्ट्रा क्लास कराई थी ना उसी में आ गया था। इसमें यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसमें आपको साइन और कॉस निकालना पड़ेगा और तभी आप वैल्यूज पुट करके करोगे। क्यों? अच्छा एक दूसरा तरीका है कि पी बी एच अगर मैं अवॉइड करवाना चाहूँ तो मैं एक तरीके से करवा सकता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। tan थीटा की वैल्यू आ रही है 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, कितनी आ रही है 3/4। एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? हमने आइडेंटिटी पढ़ी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9/16 प्लस होगा ना, वही कह रहा है, गड़बड़ कैसे हुई? तो sec थीटा की वैल्यू आ गई 25/16 का रूट, तो क्या आ जाएगा 5/4। लेकिन सर sec क्यों निकलवा रहे हो? sec तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो sec निकालने से क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये वाला, इसमें आपके माइंड में आया cos से डिवाइड करना है, क्या इसमें भी आपके माइंड में आया एक बार cos से डिवाइड करना है? बिल्कुल आना चाहिए। आप cos से डिवाइड करो, मुझे बताओ 4 साइन बाय कॉस 10, बिल्कुल, माइनस कॉस बाय कॉस 1, और 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है sec। sec की वैल्यू मैंने आपको पहले ही निकलवा दी है। अब आपको 10 भी पता है, sec भी पता है, पुट करो निकाल लो। 4 tan थीटा cos बाय cos 1 और 1 बाय cos sec थीटा। आपको 10 भी पता है, sec भी पता है, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा आराम से। देखो किसी को लग रहा है कि सर आप sec क्यों निकाल रहे थे, या सर आपने डिवाइड क्यों किया, तो पूछ लो। लेकिन फिर भी किसी का मन करे इस क्वेश्चन में कि 10 पता है, मैं साइन निकालूंगा, cos निकालूंगा, फिर पुट करूंगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक सही तरीका ही है, कर सकते हो बिल्कुल। प्रत्युष चीटिंग करते हो, पहले ग्रुप में मैसेज भेजते हो 71 है क्या सिलेबस में? मैंने बोला यस, तो उसको एडिट करके 72 कर दिया। अच्छा देखो गाइस, cos यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, पहले देखो 4 यहाँ पर है, 11 मल्टीप्लाई में यहाँ आया डिवाइड, साइन cos मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, साइन बाय cos क्या बनेगा 10, 10 की वैल्यू क्या आ गई 4/11। क्या मैं इसको cos से डिवाइड करके 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हो गया, कर लेना खुद से। cos से डिवाइड करो 11, cos बाय cos कैंसिल, साइन बाय cos 10, 11 cos बाय cos कैंसिल, और साइन बाय cos 10। tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/11, पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? 73 में किसी को डाउट है? नो डाउट। 74 में डाउट है?
74 में नहीं होना चाहिए था वैसे। ये तो आसान है। साइन ए प्लस बी डायरेक्ट करा दूं। साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है। साइन की वैल्यू 1 कब आती है? 90। तो जब आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी कितना आएगा? 90। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30। तो a माइनस बी कितना आएगा? 30। प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए 2a इज इक्वल्स टू 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। a 60 और a प्लस बी 90 है, तो b कितना रहा होगा? 30। माइनस कर देंगे 90 में से 60 का, कितना बचा? 30। आराम से देखो। सेवेंटी 75 डाउट है ज्योमेट्रिकली, छोड़ देंगे वैसे, हम करेंगे नहीं उसे। छोटा है, हाँ 90 बड़ा है। नहीं नहीं, वो ऐसे ये होना चाहिए। गलत है। गुड ऑब्जर्वेशन बाय द वे। अच्छा ये तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। वैसे इट हैज नो यूज, आपके लिए कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं आपको पता हो। जब हम साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो साइन थीटा का ग्राफ बनता है यहां से। साइन की देखो यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 होता है। साइन की 0 में वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। फिर वो बढ़ता जाता है, याद रखना, ऐसे बढ़ेगा फिर कम होगा फिर बढ़ेगा फिर कम होगा। क्या रीजन है ना? रीजन सिर्फ इतना सा है कि अभी जो आप वैल्यूज पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो 0 से 90 के बीच, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इज बियॉन्ड दैट। आप आगे जब क्लासेस में आओगे तो आप 120, 150, 180, 135, 270, 360, 540, 1080 सब पे वैल्यूज पढ़ोगे, ठीक है? यानी बहुत अलग अलग आप इनपुट देते हो, लेकिन जो हमारे सिलेबस में 90 में है। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल 90 होता है और 180 पे फिर से 0 लेकर आता है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। तो ग्राफ का आपके सिलेबस से कोई लेना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको पता हो। तो जब 0 से 90 पे गए तो ये ग्राफ कैसा गया? बढ़ता गया। कैसा गया? बढ़ता गया। आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे कि 90 से 180 पे आओगे तो क्या होगा? ग्राफ कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन कॉस के साथ उल्टा है। कॉस 0 पे वैल्यू कितनी देता है? 1। तो ये यहां से ऊपर से देखो, ये नीचे से शुरू हुआ था, ये ऊपर से शुरू होता है और ऐसे नीचे आके जाता है। यहाँ पर क्या आता है? इसमें 90। क्या आता है? 90। क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। फिर यहाँ आता है 180, फिर ये 270, फिर इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ये ग्राफ होते हैं बेसिकली, कभी आप देख लो तो आपके माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बताया ही नहीं गए। ये ग्राफ हैं, आपको 11th 12th क्लास में पढ़ाए जाएंगे। इट हैज नो यूज फॉर आवर सिलेबस, ठीक? ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? अगर है भी तो ये करा दिया। ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अब आपको करना पड़ेगा। 78 में बताओ। 78 बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है एक्यूट मतलब लेस देन 90 रहेगा ना। मतलब क्यों बोल रहे हैं ना, मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ। क्योंकि साइन वैल्यू देता है √3/2 किसी एंगल पर, और आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, आप तो पढ़ दोगे, आपको पता है साइन 60 √3/2 होता है। फिर आपको आगे बताएंगे साइन 120 भी √3/2 होता है। तो इसलिए उन्होंने बता दिया, वो सिर्फ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, नहीं लेस देन 90 एंगल की बात कर रहे हैं, उसके आगे की बात नहीं कर रहे। कभी किसी बच्चे को पता हो कि साइन 120 भी √3/2 होता है तो वो a प्लस बी को किसके इक्वल रख देगा? 120 के। लेकिन यहाँ पर यूज नहीं करना, इसलिए वो बच्चों ये बताओ, कोई डाउट है? अब ऐसा ही होगा, देखो जो बच्चे घर से नहीं करके लेकर आएंगे ना, वो पीछे छूटते जाएंगे। ये तो हो जाएगा। इसमें बताओ 81 में डाउट है किसी को?
डाउट है? सिंपल क्वेश्चन है। √3 sin थीटा, ध्यान से देखेंगे, cos थीटा यहाँ माइनस का वहां जाएगा प्लस cos थीटा, cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, sin थीटा बाय cos थीटा, वहां क्या बचेगा 1, √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, sin बाय cos क्या होता है 10, tan थीटा, √3 1 बाय √3 कब आता है 30, तो tan 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 32, 82 हो गया होगा सिर्फ वैल्यू से। मतलब आपने अपनी तरफ से अज्यूम करी है, नहीं नहीं नहीं, आप आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो आप कर लो ये काम, सब्जेक्टिव आएगा तो 30 अपनी तरफ से थोड़ा ना पुट करोगे, यू नीड टू नो कि कैसे फाइंड करना है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू कि यहाँ माइनस उधर जाएगा प्लस, फिर इधर आएगा डिवाइड, ऐसे कर। अब देखो साइन की वैल्यू गिवन है, घबराना नहीं है, पहली बात तो इसे बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं फाई, PHI फाई, कुछ नहीं है, जैसे थीटा वैसे फाई है। साइन की वैल्यू पता है, क्या आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपली कॉस निकाल कर यहां पुट कर देना तो आंसर आ जाता। किसी को डाउट है क्या इसमें जिन्होंने करा है? नो। कह रहा है इन द गिवन फिगर AOB इज द डायमीटर, AOB डायमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एक सर्कल है, एक सर्कल में डायमीटर है, आप डायमीटर से जो भी एंगल बनाते हो, एंगल हमेशा कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। रीजन क्या होता है, एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 डिग्री बनेगा हमेशा, तो ये 90 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है tan A और tan B निकालो, tan A और tan B निकालो। मैंने कहा मुझे ना बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर बना लेता हूँ, एंगल C 90 है, तो मैंने कहा ये C है, ये A और ये B है। अब देख के बताओ AC कितना है, AC है 3, BC कितना है, BC है 2। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके A भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने कहा भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 4 + 9 कितना आ जाएगा 13, और वहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा रूट, तो कितना आ जाएगा √13, तो ये आ गया √13। इसने बोला tan A निकालो, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं थी, बेमतलब की मेहनत कर दी मैंने, ये सब की तो जरूरत ही नहीं है, तुमने भी निकाल दी थी। tan A क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 2/3, और tan B 3/2। यहाँ पे tan A tan B का मतलब है मल्टीप्लाई में है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec A and tan A in terms of sin। ये तो क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है, हमने सबने सारे निकाल दिए। ये बताओ 86 में किसी को डाउट आया क्या, जिन्होंने करे? बेटा शायद बनी चलती दुनिया, डाउट आया है? इसको बोर्ड पे करा दूं? ये sin raised to the power 4 theta plus cos raised to the power 4 theta, ठीक है, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos इक्वल्स टू 1 प्रूव करना, आंसर लाना है ना। तो मैंने कहा गाइस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आ रही है पावर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पावर आ रही है 4, क्या मुझे 4 चाहिए? हाँ, मुझे क्या चाहिए स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड में, ये डिनोमिनेटर को तो छेड़ूंगा ही नहीं,
मैं कह रहा हूं मैं डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने वाला। अब न्यूमिनेटर देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। बताओ कौन सी यादें? पॉलिनोमियल वाली, जिधर मैंने आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी पढ़ाई। बोलो तेजस। बिल्कुल, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी वहां। तो ऊपर लगा दी, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a। ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1, बाकी सब एज इट इज। दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड। सिर्फ कोशिश करने वाली बात है। ये तो रिपीटेड है, कल ही करा था, मतलब लास्ट क्लास में करा था मैथ्स की। साइन ए की वैल्यू √3/2 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 60। यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्यों मेहनत कर रहे हो? और आसान बताऊं, अगर b/a से जाना चाह रहे हो तो उससे बेटर ये है, साइन पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वहां से कॉट निकाल के यहाँ पुट कर दो। अगर मेहनत करनी है इससे ज्यादा तो वैसे करो, p/s तो बहुत होगा। ये डाउट है 89? 4 नहीं आना चाहिए ऐसा लग रहा है, ज्यादा दे दिया 4। दोनों के न्यूमिनेटर में cos थीटा है। पूछ क्या रहा है? कह रहा है थीटा की वैल्यू निकालो, अगर ये 4 है तो। चलो कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये है cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4, और कह रहा है थीटा बताओ। मैंने कहा देखो दोनों के न्यूमिनेटर में cos है, सबसे पहले cos थीटा मैंने लिया कॉमन, cos थीटा लिया कॉमन, क्या बचा? 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा। देखो अब आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो स्टेप्स है ना वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब चीजें रिपीट हो रही है। आज ही हमने क्वेश्चन करा जिसमें 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम लिया था। अब देखो सेम आ गया बिल्कुल। यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। किसके इक्वल है? साइन से साइन, cos थीटा 1 प्लस 1 2, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 जा। cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? तो एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल। 1 बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। 1 बाय cos असल में क्या होता है? sec। sec थीटा इज इक्वल्स टू 2। sec वैल्यू 2 कब देता है? 60। हाँ तो इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रखा है, पढ़ो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो पहले, आंसर तो मैं बता दूंगा तुम्हें। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करो। अगर cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा 4 के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो आराम से देखो।
डन। खुशी का बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करे थे क्या? बताओ, अरे बताओ क्यों नहीं करे? वैसे ही नहीं किए। आज तो घर जाके कर लोगे, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जो आज होमवर्क दूंगा फिर वो कब करोगे? ये एक लूप बनेगा। अभी तो तुम, मैं बता रहा हूँ, कवर कर भी लोगे। क्यों? क्योंकि अभी तो एक चैप्टर कर रहे हैं। जब हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद ये बहुत प्रथा चलती है। जो बच्चे साथ चलते हैं वो साथ चलते हैं, जो पीछे चलते हैं ना वो इतना पाइल अप कर लेते हैं कि हो ही नहीं पाता है। अब रोज रोज अगर हम क्लास में 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपने एक दिन छोड़ दिया 60 क्वेश्चन, अगले दिन 120 हो गए, अगले दिन जुड़ गए तो अगले दिन 180 हो गए, तो 180 एक दिन में होंगे नहीं, तो फिर वो लटके रह जाएंगे, कभी नहीं होंगे। ये करा दिया। देखो 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी नहीं करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, करोगे खुद अगर नहीं हुआ है तो। ये बहुत सिमिलर है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ऐसा कुछ है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है। ऑब्वियसली बात है, अगर रूट है तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा सेम प्रोसेस से। बोलो हो पाया नहीं हो पाया? जिन्होंने ट्राई किया जो यहाँ तक पहुंचे उन्हें दिक्कत आई है, हो गया? नहीं हुआ? ओके। इंडिविजुअली क्यों निकाला? तो कैसे निकाला, पहले तो जादू बताओ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ हाँ, पुट करके आओ, मैं कोशिश करता हूँ एक बार, मैं भी कर लेता हूँ, तुमने करिए तुम। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है, और थोड़ा सा ना ध्यान से समझें, क्योंकि कुछ अलग तरीका है और अच्छा तरीका है। मतलब यार ये उधर क्यों नहीं रहता? चलो गाइस, अगर मैं इधर कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। सर एक 1 रह गया, प्लस का 1, यहाँ क्या रह गया? प्लस का 1, यहाँ प्लस का यहाँ जाएगा माइनस। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में आएगा 4, क्या आएगा? 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो न्यूमिनेटर में आएगा माइनस का 3, क्या आएगा? माइनस का 3। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -3/4। क्या आ गई? -3/4। ये तो निकाल लेनी है, मुझे निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने कहा इसका भी स्क्वायर करूं, बोलो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 -2 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? -3/4। इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? माइनस का 3/4, माइनस से माइनस कैंसिल। ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 1 माइनस -3/4, माइनस माइनस प्लस। बोलो एलसीएम में कितना आएगा? 4 + 3 7/4। लेकिन ये तो उसका स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा? रूट। तो 7 के ऊपर रूट, और 4 का रूट क्या होता है? 2, तो √7/2 आपका आंसर आएगा। मैं दोबारा से समझाऊंगा, एक बार ध्यान से समझें।
अच्छा इधर माइनस था, इधर शिट यार, फटाफट बताया करो, तुम इतना इंतजार क्यों करते हो? इसको साइन प्लस कॉस मान लिया, उसको साइन माइनस कॉस मान के करिए, मैंने ध्यान से देखा नहीं। देखो भाई माइनस था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या रहेगा प्लस। आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हो गया, वही मैं सोचूं, मैं तो याद करके आया था घर से, आंसर गलत क्यों आ रहा है? मजाक कर, बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? क्या था यहाँ पर, साइन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 थी, दोनों तरफ स्क्वायर करा, स्क्वायर करके यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल, फिर इसका स्क्वायर करा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटा के सामने का लगा दिया, √7 का √7 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो √7/2 इसका आंसर। अपनी मर्जी से लगा सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली गलत नहीं होना चाहिए, और जो आंसर चाहिए वो मतलब आंसर में साइन प्लस कॉस चाहिए था, ना कि स्क्वायर, तो यहाँ से लास्ट में स्क्वायर हटाना पड़ेगा। मतलब ये आइडियल प्रोसेस है क्वेश्चन करने का, ये नहीं कि मेरे को 5 तरीके पता है तो 5 में से मैंने आपको कोई भी एक अपनी मर्जी का बता दिया, सबसे बेहतर तरीका है क्वेश्चन को करने का, इसको इसी तरीके से करना है। थीटा को एक एक्यूट एंगल मान लो, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5। अच्छा कोसेक 7/5 है तो साइन कितना आ जाएगा 5/7। साइन आपको पता है, साइन आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस निकाल दो, साइन पता है कॉस पता है, वैल्यू आ जाएगी आसानी से। 93 जिन्होंने नहीं करा है घर पे कर लेंगे। नाइनटी को नीचे था क्या उधर, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तो कर सकते हो। 10 स्क्वायर 60 √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 3 + 1/2 7/2 इज योर आंसर। खुद से करना, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, और ये भी तो छूट गया क्या? दोबारा बताओ ये, हाँ हाँ, अरे नहीं भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये फंक्शन है, मैंने आपको समझाया था, याद है जब मैंने कहा था फंक्शन को फंक्शन से कट नहीं करते, फंक्शन को इज्जत देनी है, कॉमन वॉमन नहीं आता है कहीं पे तुमने देखा मैं साइन स्क्वायर को कॉमन लेके अंदर एंगल एक ले रहा हूँ, नहीं। अगर तुम्हें बहुत जिज्ञासा हो रही है जानने की तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी कैसी थी, वहां पे आपको बताते कि जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के, तो साइन 90 माइनस थीटा, या फिर आप बोलते हैं साइन थीटा इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाती। तो इस साइन थीटा की जगह मैं लिखता कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 में से 49 जाता तो कितना बचता 41, तो बन जाता कॉस स्क्वायर 41 और साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर 41 हो जाता 1। लेकिन हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है, तो परेशान मत हो इनके लिए। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, इनको देख के ये मत सोचना है बड़े मुश्किल थे, ये सबसे आसान एक्सरसाइज थी 8.3 और वो हटा दी गई है, नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा था और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तुम्हारे तो मजे आ गए,
ये तो बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस मिल गए। ये हो गया होगा, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी करा दिया, रिपीट है। क्यों डाउट है भाई? 3x प्लस 30, 10 की वैल्यू 1 कब आती है? 45, तो 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 5। ये भी रिपीट है। व्हाट हैपेंस टू cos थीटा? जब थीटा बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। कर सकते थे जो ये रुक गए ना पहले। साइन ए और cos बी बराबर है। Although it is not in our syllabus, but we can do this. ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब थीटा कितना होता है? 45, तो 45 प्लस 45 कितना आ जाएगा? ये दोनों भी इक्वल कब होते हैं? जब एंगल कितना होता है? 45, 45 प्लस 45 90। हो गया होमवर्क जो तुम घर से नहीं कर पाए, वो मैंने अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुए 48 मिनट्स हुए, जिसमें 5 मिनट अरेंज, 5-10 मिनट अरेंज में भी गए होंगे, तो इतनी देर में हो गया। बताओ तुम्हारे पास ये भी टाइम नहीं था क्या? नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। ये हो जाएगा, जल्दी बताओ यार। बहुत सारे ऐसे दे रखे जो 8.3 से ही है। बुक भी तो है तुम्हारे पास। ये तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, देखो 2 नंबर में भी आ रखा है। बताओ क्या आंसर आ रहा है? करो खुशी, अब तो कर सकते हो, करो। cos 2 थीटा। सोनल आपने क्यों नहीं करे? याद ही नहीं था? अच्छा याद कर रहे थे, क्या याद कर रहे थे? गुड, करो करो, वो जरूरी है। अभी तो हमने वो ट्रिको की वर्कशीट को छेड़ा भी नहीं है जो मैंने ग्रुप में शेयर करी है, वो भी करनी है हमें। वन 124 कर रहे थे भाई, तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, ये भी नहीं हो पा रहा क्या? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब आती है? 60 पर, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। आप कह रहे हैं cos 2 थीटा निकालो, यानी क्या निकालो? cos 60, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। हो गया। हाँ तो 30 हो गई। हेलो, क्या कह रहे हो? रिपीट है लेकिन आसान है, हो जाएगा। जहां ये टेढ़े मेढ़े एंगल दिखे समझ जाना है, नहीं करना है। बताओ, करो फटाफट बताओ।
60 कॉस यहाँ माइनस है वहां जाएगा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, √3 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, तो 1 बाय √3 साइन बाय कॉस क्या होता है 10, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 मतलब tan 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये होमवर्क में ही करोगे 128। ये तो मजा आ जाता है ऐसा क्वेश्चन देख के जो नहीं करना होता। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रोड ऑफ अ टीवी डिश कैंटीना इज फिक्स्ड एट अ राइट एंगल टू ए बी, इसने राइट एंगल बना रखा है and a road CD is supporting the disc as shown in the figure. AC is 1.5. सुन लो, अच्छा क्वेश्चन। CD is 3. tan थीटा निकालना। तो ऑब्वियसली बात है मैं ट्रायंगल को ऐसे समझ लूंगा, tan थीटा तो आसान है निकालना, लेकिन tan थीटा निकालने के लिए पहले मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। मैं यही सुनना चाह रहा था कि मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस निकालना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ मुझे वो भी मेहनत ना करनी पड़े। नहीं, मैं चाह रहा हूँ मुझे ना वो भी मेहनत ना करनी पड़े, बिना उतनी मेहनत करे हो जाए। तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, कैसे, आओ सिखाऊं। अगर ये ट्रायंगल है यहाँ से, मतलब मैं दोबारा बना लेता हूँ ना आपके लिए, ये थीटा है, ये डी पर है, रुक जाओ, ये ए है और ये सी है। AC 1.5 है और CD 3 है। मैंने कहा एक ऐसा रेशियो बताओ जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन, तो मैंने कहा साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर 1.5 ये 2 यानी 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 30, जब थीटा कितना होता है 30, यानी जो थीटा है वो आ गया 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया 30। अब यहाँ पर tan थीटा पूछ रहा है, tan 30 कितना होता है 1/√3, और यहाँ भी 30 डिग्री एंगल पुट करोगे आंसर निकाल दोगे। कुछ पाइथागोरस थ्योरम नहीं, कोई बेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर। आराम से देखो, बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो वापस से समझो। ये ट्रायंगल को मैंने रिक्रिएट किया, मैंने कहा tan थीटा निकालो। आप कहोगे सर थीटा बता दो, मैं निकाल दूंगा। मैंने कहा सेक थीटा और कॉस थीटा निकालो। आप कहोगे सर थीटा बताओ, हो जाएगा। मैंने कहा थीटा कैसे निकालूं, यहाँ क्या पता है, परपेंडिकुलर पता और क्या पता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सा रेशियो रिलेट करता है, साइन। तो मैंने कहा साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर मतलब 1.5, हाइपोटेन्यूज मतलब 3। 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3। मान लो डेसिमल हटा दो, नीचे लगा दो 0। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2। साइन 1/2 वैल्यू कब देता है, जब थीटा कितना होता है 30। थीटा कितना होता है 30, थीटा कितना आ गया 30, पुट करो आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। लेकिन वो यही तो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि क्वेश्चन हम छोटा दें, लेकिन बच्चा ज्यादा मेहनत करके टाइम लगाए और बाद में हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। औरली देखना पड़ेगा, ऐसे ही आएगा, मतलब 99% ऐसे ही देंगे जो थीटा निकाल पाओ।
2020 स्टैंडर्ड में आया था। ये हो गया है। ये बताओ, ये देखा देखा लग रहा है क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी जैसा नहीं है। याद करो, एक क्वेश्चन था पार्ट नंबर 5 जिसमें साइन और कॉस से डिवाइड करते थे, कभी कॉस से डिवाइड करते थे और फिर इस स्टेप पे पहुंचते थे और न्यूमिनेटर में 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करते थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नालायक, एक बार ट्राई करना है घर पे, हो जाएगा। मैं हिंट बता रहा हूँ, न्यूमिनेटर में 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करनी है। कर लेना, वैसे कर लेना, मतलब कोशिश कर सकते हो। 1 की जगह लिख देना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 133 आज का लास्ट करेंगे। पहले तुम्हें होमवर्क दे देते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो। मोस्टली, रेयरली आ सकते हैं। चलो 160 किसी ने आवाज लगा दी, तो यहां तक कर लो बस, ठीक है? कितने टोटल? 172। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, 5 मार्क है। करेंगे करेंगे, जहां तक हिम्मत चल रही है तब तक तो करेंगे, जहां हिम्मत टूट जाएगी वहां छोड़ देंगे। देखो अभी कराने का रीजन ये है, मैं 129 तक है तो 129 कर दो। हमने कहा रुके, हम कहा रुके 1 नहीं 160 तक करो ना। फिर ये 3 मार्क चल रहे हैं, 160 तक कर। 3 मार्क कहां तक बताया आपने, कहां तक है? तो 172 तक ही कर लो, 3 मार्क तो खत्म कर लो। कहां तक करके लाओगे? 172 तक। ज्यादा नहीं है। 172 में से 134 हो चुके हैं, कितने बच गए? 838। इतना तो कर सकते हो, इतने तो दे सकता हूं मैं। हद हो गई, मुस्कुरा रहे हो। चलो साइन, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि भाई करो करो, आना फिर देखेंगे। फिर 5 मार्क पे चले। अच्छा, अभी कराने का रीजन बहुत सिंपल सा है। मैं चाहता हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री से ना थोड़े यूज टू हो जाएं, घबराहट ना हो आपके मन में। आपको पता हो कि आप भाई जो पढ़ रहे हैं वो मजे हुए खिलाड़ी है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी सब कुछ आसान आसान चल रहा है। अभी 1 मार्क और 2 मार्कर तो फिर भी सही है। अभी जब आगे चलोगे तो असली रंग आएंगे। अभी पता लगेगा आपको। जो वर्कशीट है उसमें अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, ये कह रहा है ये √3 है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालो। मैंने कहा कोशिश कर लेते हैं, करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले पता तो क्यों करना है। आओ बोलो, tan थीटा और कॉस थीटा को 1 प्रूव करना है। तो मैंने कहा ये वैल्यू निकालनी है। मैं 1 नहीं ले रहा हूँ, मैं ये 1 नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ। मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलो tan थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। डिनोमिनेटर लगा क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। कॉस थीटा साइन थीटा क्रॉस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैंने कहा अगर मुझे कहीं से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाएगी। मैंने कहा अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस इक्वल्स टू लगा दिया, दिखता था नहीं, प्लस 2ab यानी 2 साइन, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, आ ही नहीं रहा है, cos थीटा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, क्या हो गया, थक गया वो यार, सच में थक गया था ना, आया ही नहीं अभी तक, मैं तो लिख चुका हूँ -1। अब मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं क्या होता मैंने लिखा ही ना हो, लिख दो दोबारा, नहीं लिखा। 2 यहाँ क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सच में बहुत डिफिकल्ट है, साइन थीटा कॉस थीटा is 2/2, I am faster than the speed of light, आजा, तुम समझ गए, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, यहाँ पे पुट करोगे तो 1/1 कितना आ जाएगा 1, तो कॉट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या प्रूव करनी थी 1, तो 1 आ गई। प्रैक्टिस, द ओनली मंत्र इज प्रैक्टिस, करते जाओ हो जाएगा। वो थक गया है, सेव हो जाएगा क्या? मुझे ना पुराने दिन याद आ गए, जब मैं पहले एंड्रॉइड चलाया करता था ना, तो उसके भी सेम हालात हुआ करते थे, ऐसे ही रुक जाया करता था बीच बीच में, फिर मैं ये वेट पे क्लिक करता रहता था, नहीं मन, जो लिखा था सब उड़ गया, शुगर है, उसका कुछ खास काम नहीं था। तुम्हारे पास वीडियो है, किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो ये मत मांगना, देख लेना, पढ़ लेना। साइंस की, अरे यार मेरे को मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर है, मैं देखता हूँ एक बार दोबारा से।